साथियों, आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो की। साथियों, जब आप कोई अपना शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसे डाइवर्सिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जोखिम को कम करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएशन होता है, वोलेटाइल मार्केट है। हालांकि लंबे समय में इसकी दिशा ऊपर की ओर ही होती है। तो साथियों, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो से आपका एक रिश्ता हो जाता है और उस रिश्ते के संबंध में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन में भी जब आप किसी को अपना मित्र बनाते हैं, उससे कोई व्यवहार करते हैं, तो आपके मन में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात होती है कि आपको अपने मित्र के प्रति कुछ करना पड़ता है। किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं तो आपको उसके प्रति कुछ करना पड़ता है, अर्थात यदि हम कहें तो आपको कुछ खोना पड़ता है। और साथियों, जीवन में जो रिश्ते होते हैं उसमें कुछ पाने का भी स्थान होता है। जब आप किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं तो आप कुछ पाने की भी कहीं ना कहीं कुछ आशा करते हैं। इसी तरह से साथियों, जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अपना धन लगाते हैं और ये आशा करते हैं कि आपको उस कंपनी से डिविडेंड अर्थात लाभांश मिलेगा और उसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी, कंपैरेटिवली अधिक बढ़ेगी जितना आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में लगाते हैं। साथियों, ये तो आपकी चाहत है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपका पोर्टफोलियो आपकी चाहत पूरी करने की स्थिति में है। वो आपकी चाहत को पूरा कर पाएगा, उसमें इतनी ताकत है, वो सब कुछ उसमें है जो आपकी अपेक्षाएं पूरी कर पाए। क्या साथियों, वो कंपनी आपको इतना लाभ कमा के दे सकती है और उस लाभ से कैपिटल बढ़ा सकती है? अर्थात अगर हम कहें तो क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की इतनी क्षमता है कि आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके? साथियों, व्यवहार में हम देखते हैं कि लोग कंपनी के चार्ट को देखते हैं, वो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और उसको देख करके ये फैसला कर लेते हैं। लेकिन साथियों, मेरी समझ ये कहती है कि जब आप कंपनी पर विचार करते हैं तो उसका 90% उसका फंडामेंटल होता है, उसकी बैलेंस शीट होती है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और 10% उसका टेक्निकल चार्ट होता है। अगर आप देखें किसी भी कंपनी का चार्ट और उस चार्ट को आप 5 साल या 10 साल, अगर आप 10 वर्षों का चार्ट देखते हैं तो कुछ कंपनियों का चार्ट आप बिल्कुल सीधा देखेंगे, लाइन उसकी बिल्कुल सीधा देखेंगे और उस लाइन से जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है। आप कह सकते हैं कि 10 सालों में उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है, वो आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। जब आप कुछ कंपनियों के चार्ट देखते हैं पिछले 10 सालों के, तो आज वो जो है उसकी जो लाइन है 10 से 20 डिग्री तक गिरी हुई होती है, अर्थात 10 सालों में वो कंपनी झुक गई है।
ऐसी कंपनी भी आपको कोई लाभ नहीं दे पाएगा, कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा यदि वो 10 सालों में नहीं कर पाया। साथियों, कुछ ही कंपनी होती हैं जिनका 10 सालों का चार्ट अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उस चार्ट में कम से कम 50-60% और कुछ तो बहुत अधिक उनकी दिशा बिल्कुल पहाड़ की तरह ऊपर जाती हुई आपको दिखेगी, लगातार, कंसिस्टेंटली। साथियों, ऐसी ही कंपनी निवेश करने के लिए उत्तम मानी जाती है। और साथियों, कुछ लोग कम समय का चार्ट देखकर उसी पर अपना फैसला कर लेते हैं, यह आपको समझना होगा। दूसरी बात साथियों, आपको यह समझना होगा कि आपने निवेश कर दिया, आपने पैसा लगा दिया, लेकिन साथियों आपको मिला क्या? आपको मिला घाटा। तो साथियों, कितना घाटा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको उस कंपनी में एंटर होते समय ही यह अनुमान लगा लेना चाहिए, यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कंपनी आपको कितना कम से कम देगी जिससे आप संतुष्ट रहेंगे, और अगर उससे कम अगर आपको प्राप्त होता है तो आप उसका त्याग कर देंगे। साथियों, रिश्ते में भी ऐसा ही होता है कि आप कहां तक झुकेंगे, और जब वो एक सीमा आ जाती है उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उससे अपने संबंध तोड़ लेते हैं। साथियों, बिल्कुल ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में भी है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित हो। साथियों, एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो अक्सर आती है, और अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी तो किसी एक कंपनी के साथ नहीं होगी, उस सेक्टर की सभी कंपनियों के साथ में होगी। तो ऐसी दशा को हम इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि जब समस्या में है तो सभी कंपनी समस्या में है, किसी कंपनी विशेष की समस्या नहीं है। साथियों, ये जो हमने बातें बतलाई इसमें आपका नजरिया बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। आप 2 किलो आलू खरीदते हैं बाजार में, उसको देखते हैं, परखते हैं, कई जगह पूछते हैं, और यही आप जीवन में भी करते हैं। किसी से रिश्ता बनाने के पहले उसकी जांच परख करते हैं। समझदार आदमी ऐसा ही करते हैं, और यह भी तय करते हैं कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जब आपकी स्थिति अंतिम स्थिति में आ जाए तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, और यह बात जब दोनों को स्पष्ट होगी तो संबंध भी मधुर होंगे, क्योंकि दोनों लोग अपनी सीमाएं, अपनी बातें जानते हैं। साथियों, आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी ठीक नहीं चल रही, लेकिन उसी तरीके का काम करने वाली दूसरी कंपनी ठीक चल रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ तो आपकी कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम है, अर्थात आपकी कंपनी का मामला खराब है। आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथियों, यदि आपको सारी बातें कंपनी में इंटर होने के पहले ही स्पष्ट होंगी, निश्चित होंगी, तो आपके मन में कभी घबराहट नहीं होगी, आप दिशाहीन भटकोगे नहीं। आपने देखा होगा कि मछली पकड़ने वाला तालाब में पूरा दिन इंतजार करता है, और मछली नहीं फंसती तो दूसरे दिन फिर आता है और कांटा लगाकर बैठता है। तो साथियों, अगर आप इस बाजार में हैं तो आपकी बाजार बार बार धैर्य की परीक्षा लेता है। आप फोमो में मत रहो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। आप इंतजार करो, आपको मौका मिलेगा,
नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे मिलेगा, फिर मिलेगा। इतना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। साथियों, जब आप देखते हैं कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है और कंसिस्टेंटली लगातार 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में उसके लाभ कमाने का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत है, इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के अंदर कुछ न कुछ इंटरनल समस्या है। साथियों, ऐसी कंपनी की आप प्राइस मत देखें, आप उसका गिरता हुआ लाभ और बढ़ता हुआ कर्ज देखें। अगर कंपनी का लाभ लगातार गिर रहा है और कंपनी कर्ज पे कर्ज उठा रही है, यानी डेट इक्विटी रेशियो उसका बढ़ रहा है, तो फिर यह खतरे की घंटी है, आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। साथियों, लोग कंपनी का चार्ट देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कंपनी का चार्ट देखने के पहले उसके सेक्टर का, उसके इंडेक्स का चार्ट बार बार देखना चाहिए। अगर आप साथियों किसी भी सेक्टर के इंडेक्स का चार्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें 2 या 3 ऐसी कंपनी होती हैं जो उस इंडेक्स को लीड करती हैं। साथियों, उनके मूवमेंट पे नजर रखें। आप देखेंगे कि जब स्थितियां उस सेक्टर में असामान्य होती हैं तो सबसे पहले यही जो लीड करने वाले हैं ये गिरना शुरू होते हैं, और इनके मूवमेंट से आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और जब स्थितियां सामान्य होती हैं तो यही लीड करने वाले शेयर जो है सबसे पहले ऊपर की तरफ भागते हैं। तो अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप उस सेक्टर को समझ सकते हैं, उसके आने वाले समय को समझ सकते हैं, और इस अनुमान से आप अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज आप पकड़ सकते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि लोग फंडामेंटल्स पे कम ध्यान देते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम देखते हैं, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को कम देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट को कम देखते हैं। उसके लाभ को देखने के स्थान पर वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपने जो हिस्टोरिकल प्राइस था, अधिकतम मूल्य था, उससे कितना गिरा। जितना ज्यादा वो गिर चुका है उतना ही उसे खरीदने में खुश होते हैं। अगर कोई स्टॉक 90% गिर गया तो सबसे पहले उसे खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि एक दिन अपनी उसी शीर्ष ऊंचाई पर यह पहुंच जाएगा और बहुत लाभ कमाएंगे। साथियों, जिस कंपनी का मूल्य 90% गिर गया उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, और ऐसी कचरा कंपनी में लोग फंस जाते हैं। साथियों, आप कंपनी के लाभ कमाने की ताकत देखें, ना कि उसका गिरा हुआ मूल्य। साथियों, कुछ लोग शेयर प्राइस का अंतर नहीं समझते। एक कंपनी का शेयर 50 रुपए का है और एक कंपनी का शेयर 20,000 रुपए का है। 20,000 रुपए वाले शेयर को महंगा कहते हैं और 10 रुपए वाले शेयर को सस्ता कहते हैं। अगर साथियों हम सामान्य भाषा में कहें तो एक 10 गज का प्लॉट और एक 1,000 गज के प्लॉट में जितना अंतर है उतना ही 10 रुपए और 20,000 वाले शेयर में है।
इसलिए आप शेयर की प्राइस न देखें, आप ये देखें कि आप कितना पैसा उसमें लगाना चाहते हैं। आप उसकी प्राइस देकर सस्ता और महंगे का अंतर न करें। साथियों, कुछ लोग जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं उसके व्यापार को वो समझ नहीं पाते, उसके व्यापार को उन्होंने देखा नहीं है। और जिसका व्यापार आपने देखा नहीं, जिसके व्यापार अर्थात जिसका व्यापार आपको समझ में नहीं आता, जिसका व्यापार ऐसा खिचड़ी व्यापार है जिसे अलग अलग आप समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते फिर भी आप ऐसे व्यापार में पैसा लगाते हैं। साथियों, उसी व्यापार में पैसा लगाएं जिसको आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जिसके व्यापार को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंपनी के व्यापार समझ में नहीं आता और आप उस पर पैसा लगाते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अंधेरे में दुश्मन पर लाठी चला रहे हैं जहां बिल्कुल दिखता नहीं है। साथियों, ये जो मेरी पूरी चर्चा थी इसका बिंदु मात्र इतना था कि आप एक बार सोचें कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे, आप उस कंपनी से क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं क्या उस कंपनी के स्टॉक के पास देने की उसकी क्षमता है, उसका साथियों लाभ कितना है, उसकी प्राइस साथियों सेक्टर के पी से कितनी अधिक है, और इस हाई वैल्यू की विशेषता क्या है जो उसके कंपटीटर यानी उसकी जैसी दूसरी कंपनी में नहीं है। साथियों, यदि आप अधिक प्राइस दे रहे हैं तो आपको यह भी सोचना होगा कि आखिर आप इसे क्यों दे रहे हैं। सब कुछ पहले से तय हो, किन स्थितियों में आप उस कंपनी के शेयर्स को बेचकर उस कंपनी से बाहर निकल आएंगे यह भी तय हो। व्यापार में सब कुछ निश्चित हो, और जब यह निश्चित होगा तो आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि क्या करना है सब कुछ पहले से तय है। तो साथियों, इसी तरह से आप निश्चिंत होकर व्यापार करें, आपको लाभ अधिक होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।